तेजस्वी जी लालू जी के सुपुत्र हैं, इसी कारण जो राजनीति में जी। उनका कहीं ना कोई आंदोलन में भाग लिए हैं, ना बिहार के हित के लिए काम किए हैं। लालू जी के बेटे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको राजनीति में जगह लालू जी ने स्थापित करवाने का काम किया है। अब दिखाई हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है लालू जी के लिए समर्पित रहते थे, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके परिवार को कहीं ना कहीं राजनीति में क्या कहा जाए, उपेक्षा किया जा रहा है। जी। जी। आज बिहार में बहुत सारा वर्ग बेरोजगारी से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और आप गरीबों का नेता बनकर अरबपति हो गए, तो कहीं ना कहीं यह जांच का तो विषय है। और वही कार्रवाई ईडी कर रही है, तो जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो वो अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। तो जहां साक्ष्य मिलता है वहीं ईडी जाती है, तो साक्ष्य कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो बिहार के संसाधनों को और देश के संसाधनों को जो अपना संपत्ति समझने का काम किया, और लगा कि कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं कर रहेंगे। आज नीतीश कुमार भी तो विरोधी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई बार नीतीश कुमार से गंभीर मतभेद भारतीय जनता पार्टी को रहा है। कटुता माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कभी ईडी नीतीश जी के घर क्यों नहीं गए, आज तक निदाग रहे। इसमें कोई दो बात नहीं है, नीतीश जी के प्रति बाहर में भी है कि निदाग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो देश की जनता तय करती है। नमस्कार, मैं गोपालगंज में हूं और गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुचर्चित समाज सेवी संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी मेरे साथ हैं, बिहार की हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए। देखना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, एनडीए में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार जी और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। गोपालगंज से इनकी क्या इच्छा है, गोपालगंज से एक मंत्रिमंडल में कोई न कोई सदस्य को जाना चाहिए। उसके बाद चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर, जहां प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी आफ्टर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट तो एक बार पुनः पलटी मारेंगे और फिर जो है किसी दूसरे के गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। भाजपा ने इंडिया गठबंधन को तितर बितर करने के लिए नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया है। सच्चाई क्या है? मंटू गिरी जी बहुचर्चित समाज सेवी हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गोपालगंज में राजनीति के प्रत्येक घटनाक्रमों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और बड़ा अच्छा ढंग से किसी भी बातों को पेश करते हैं। मंटू गिरी जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। चलिए, आपको धन्यवाद शंभू जी। प्रशांत किशोर जी जन स्वराज अभियान के प्रमुख हैं। नीतीश जी 4 दिनों पहले जब राष्ट्रीय जनता दल के दामन को छोड़ करके और आपके घर में आ गए तो कहे कि मैं पहले जहां था वहां आ गया, अर्थात अपने पुराने घर में आ गया। ये बात तो पच रही है, लेकिन प्रशांत किशोर जी बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है नीतीश जी फिर एक बार पलटी मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी घटनाक्रम घटता है राजनीति में वर्तमान परिवेश में उसको देखा जाता है। तो बिहार की जो स्थिति है, नेतृत्व वर्ग ने निर्णय लिया है कि बिहार के हित में, और केंद्र में एक लोकप्रिय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और निर्णय यह दिल्ली से ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और बिहार भाजपा के सहमति से लिया गया है। अब जदयू और भाजपा गठबंधन यहाँ स्वाभाविक गठबंधन है। जब भी यहाँ लोग बात करते हैं, जो आम जनमानस है वह चाहता है यह गठबंधन रहता है तो बिहार में विकास होता है, अपराध मुक्त बिहार रहता है, और एक सकारात्मक माहौल बिहार के बारे में अन्य प्रदेशों में भी बना रहता है। इसी कारण यह गठबंधन हुआ है। और प्रशांत किशोर जी का कहना अब कहीं हो जाता है कभी कभी सत्य, लेकिन बहुत बात प्रशांत किशोर जी का आप भी शंभू जी जानते हैं। कई बार बोले थे कि उत्तर प्रदेश में ये आ रहे हैं, यहाँ वो आ रहे हैं, बिहार में ये हो रहा है, वो कहाँ हुआ, तो कह रहे हैं, उनका अपना है। अभी कुछ दिनों पहले बाबा आप सुने होंगे प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिए थे। जब इंडिया गठबंधन की तैयारी किए थे और उसकी नींव रखे थे नीतीश कुमार जी, तो बड़ी चर्चा हुई देश में कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर से जब लोगों ने पूछा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं, तो प्रशांत किशोर ने एक टूक शब्द में कहा कि नहीं, किसी भी स्थिति में नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं हैं और उनको बिहार के बाहर कोई नहीं जानता है नीतीश कुमार को। हर राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती है, खासकर जो राजनीति में है वो जरूर सोचते हैं कि हम जो शीर्ष जगह होता है वहाँ हम पहुँचें। हो सकता है नीतीश जी के भी मन में हो कि हम प्रधानमंत्री पद तक, लेकिन वो तो देश की जनता तय करती है।
और अभी चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और खुद कई बार मोदी जी का प्रशंसा नीतीश कुमार कर चुके हैं। नहीं, प्रशांत किशोर का यह कहना था कि नीतीश कुमार को बिहार के बाहर कोई जानता ही नहीं है, जब जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे सेंट्रल में। नहीं, ऐसे कैसे है, लोग उनको भी जानता है। अब जानना किस परिप्रेक्ष्य में जानना है, एक होता है कि किस परिप्रेक्ष्य से आप हमारे पास आए हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य से आए हैं, जी तो किस परिप्रेक्ष्य में लोग उनको जानते हैं। राजनीति उनकी भी सफल रही है और आज तक निदाग रहे, इसमें कोई दो बात नहीं है। नीतीश जी के प्रति बाहर में भी है कि निदाग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो देश की जनता तय करती है। एक बार आपके पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, कुछ दिनों पूर्व अमित शाह जी का एक बयान आता है कि नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद है, और एक सप्ताह पहले पुनः वही अमित शाह जी बयान देते हैं कि भाजपा का दरवाजा कभी भी नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं रहा, सदा और सर्वदा खुला है। अब फैसला नीतीश जी को करना है कि मेरे साथ आएंगे या जहां हैं वहीं रहेंगे। अमित शाह जी का कहना इस उद्देश्य से था, जो उन्होंने गठबंधन किया था आरजेडी से। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता लगातार आरजेडी के विरुद्ध हम लोग संघर्ष किए हैं, उनके नीतियों के विरुद्ध, उनके गुंडागर्दी के विरुद्ध, जो जंगल राज उन लोगों को चलाने का काम करता है, उसके विरोध में आरजेडी की सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता संघर्ष किए हैं। यह स्वाभाविक है। और अमित शाह जी का कहना, राजनीति जो है अब केंद्रीय लेवल पर क्या बात हुआ, आम कार्यकर्ता भी चाहते थे कि हम अकेले चुनाव लड़ें, जी लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व या नेतृत्व वर्ग जो भी निर्णय लेता है, हम सभी लोग उसका सपोर्ट करते हैं। तो नेतृत्व वर्ग ने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा, बिहार के हित में निर्णय लिया होगा या बिहार के विकास के लिए निर्णय लिया होगा। तो जो हुआ उस पे हम अभी सभी विपक्ष आप पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि जब से नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन जो था राजद का वह टूट गया, तो जैसे गठबंधन टूटा उसके अगले ही दिन से ईडी जो है कभी लालू जी को बुला के पूछताछ करती है, कभी तेजस्वी को बुला करके पूछताछ करती है। भाजपा के इशारे पे जो है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये आप लोगों पे आरोप लगा रही है राजद। राजद आरोप लगा रही है, राजद को और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश कुमार भी तो विरोधी रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी के कई बार नीतीश कुमार से गंभीर मतभेद भारतीय जनता पार्टी को रहा है। कटुता माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा है, लेकिन कभी ईडी नीतीश जी के घर क्यों नहीं गई? जी क्यों जाती है? लालू जी के घर जाती है, तेजस्वी जी के घर जाती है, हेमंत सोरेन के यहाँ जाती है, केजरीवाल के मंत्रियों के यहाँ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साक्ष्य है। और देश में तो न्यायपालिका है, आप न्यायपालिका पर विश्वास करें। आप निर्दोष हैं तो इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप न्यायपालिका पर भी, आप निर्दोष हैं तो न्यायपालिका के सामने जाइए। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सरकार नरेंद्र मोदी का साफ है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना कार्रवाई जारी रखेंगे। तो जहां साक्ष्य मिलता है वहीं ईडी जाती है। तो साक्ष्य कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो बिहार के संसाधनों को और देश के संसाधनों को जो अपना संपत्ति समझने का काम किया, और लगा कि कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं कर रहेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व का एक विश्वास हुआ है कि यह व्यक्ति ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, और उन्होंने जो जनता से वादा किया है मोदी जी कि हम देश के जो संसाधन लूटे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उसी कार्यशैली पर यह काम हो रहा है। और इसी कारण ईडी उनके घरों पर जा रही है। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती का कल का एक बयान आया था, आप भी देखे होंगे। ये दोनों लोगों का कहना है लालू जी की पुत्री हैं, और दोनों लोग कह रही हैं कि ईडी का मतलब कुछ नहीं है। ईडी पहले एक सेंट्रल की एजेंसी हुआ करती थी जांच की, जहां से निष्पक्ष और निर्भीक रूप से जांच किया जाता था, लेकिन अब वह एजेंसी भाजपा की एजेंसी बन के रह गई है। वह उस पर सेंट्रल का कोई अथी नहीं है। भाजपा जो चाहती है, जिसके यहाँ ईडी को भेज देना होता है, उसके यहाँ भेज देती है। यही गलत आरोप है। सीधे ईडी अपना काम कर रही है। ईडी काम कर रही है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपके पास वो बयान दे रहा है, तो ये भी तो सोचना चाहिए कि हजारों हजार करोड़ का संपत्ति कहाँ से आपके पास आ गया, कहाँ से फार्म हाउस आ गया, कहाँ से मॉल बन गया। यह सब बात उन लोगों को सोचना चाहिए कि किस आमदनी से कैसे इतना संपत्ति आपके पास आ गया। तो कहीं नहीं कुछ अव्यवस्था का वो लोग लाभ उठाया है, और सत्ता में संरक्षण, जो सत्ता का संरक्षण देकर उन्होंने अपने लूटने का काम किया है बिहार को, तो उसका कभी ना कभी ईश्वर के घर में भी न्याय होता है। आज बिहार में
बहुत सारा वर्ग बेरोजगारी से गुजर रहा है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं और आप गरीबों का नेता बनकर अरबपति हो गए, तो कहीं न कहीं यह जाँच का तो विषय है और वही कार्रवाई ईडी कर रही है। तो जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो वो अनाप-शनाप आरोप लगा रहा है। अब सरकार बन गई है, सरकार का गठन हो गया, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए। विजय सिन्हा जी पूर्व स्पीकर भी उप मुख्यमंत्री बन गए। कल आप भी गए पटना जाकर के, आपने मुलाकात की, आपने भी बधाई दिया, शुभकामना दी। गोपालगंज के लिए क्या मांग कर रहे हैं? मंत्रिमंडल में यहाँ से कुछ जगह मिलेगा कि नहीं? देखिए, मंत्रिमंडल में जगह तो नेतृत्व वर्ग आप मालिक हैं यहाँ के, भाजपा के, नेतृत्व तो वर्ग आपका तय करता है, मालिक नहीं है। जी नेतृत्व कर रहे हैं बिहार गोपालगंज बीजेपी का। जी तो हम लोगों ने कहा कि गोपालगंज पर ध्यान दिया जाए। कोई भी जाएगा, गोपालगंज के हम जिला अध्यक्ष हैं तो गोपालगंज के लिए तो मांग रखबे करेंगे। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से गोपालगंज पर ध्यान रखने के लिए उनसे आग्रह किया है। उन्होंने भी कहा कि थावे माई के दरबार में आए थे, फिर आएंगे और जो होने वाला होगा गोपालगंज के लिए वो जरूर करेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, सिवान गोपालगंज भाजपा में आप एक बहुत मजबूत और सशक्त रूप से देखे जाते हैं, बड़े आपकी पकड़ है। बड़ी चर्चा है कि सिवान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो हैं हिना साहब लोजपा के टिकट पे आ रही हैं सिवान से। तो क्या लगता है, जब हिना मैडम लोजपा के टिकट पे अर्थात आपके गठबंधन के साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा के लोग उनको वोट करेंगे? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के विरोध में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया है जी, लेकिन क्या होता है इस समय हम लोग उसके कहने के लिए अधिकृत नहीं है। वो बहुत बड़ा बात है, गठबंधन में किसको सीट जाएगा हमें तो नहीं लगता है, लेकिन अब कहीं से चर्चा आप कर रहे हैं, वैसा चर्चा हम लोग भी सुने हैं, कई जगह हम लोग सुन रहे हैं कि जदयू में भी जा रही हैं, क्या है। लेकिन जो भी है, लालू जी के परिवार के साथ उस परिवार को भी छलावा किए जाने का काम किया गया, इसमें कहीं इपवट नहीं है। आप भी मान रहे हैं कि लालू जी ने शहाबुद्दीन को ठगने का काम किया? बिल्कुल, हम लोग मान रहे हैं। हम देखते हैं, बगल के हैं, हमारा सिवान से पढ़ाई लिखाई हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है लालू जी के लिए समर्पित रहते थे, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनके परिवार को कहीं न कहीं राजनीति में क्या कहा जाए, उपेक्षा किया जा रहा है। जी। क्या लग रहा है कि अब बिहार में नई सरकार बन गई है, दूल्हा वही है, केवल टोपी बदल दिया गया है, 200 बलिया अलग से लगा दिए गए हैं। तब बिहार में विकास की गाड़ी जो धीमी हो गई थी, उसको कितना रफ्तार मिल पाएगा और वह गाड़ी कितनी द्रुत गति से, कितनी तेज गति से बढ़ पाएगी? अब देखिए, जैसा बिहार को विकास को पंख लगेंगे बिहार में। निश्चित डबल इंजन की सरकार हो गई है और एक माहौल होता है। शंभू जी, आप यहाँ आए तो एक लग रहा है कि हाँ, आप कुछ बात करने आए हैं, कुछ सकारात्मक बात करेंगे, कुछ राजनीतिक सवाल पूछेंगे। उसी तरह बिहार में एक है, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तो एक माहौल होता है कि अब विकास होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा, यहाँ रोजगार सृजन होगा, यहाँ से अपराधी भाग जाएंगे। एक तरह का सकारात्मक माहौल भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने से बन जाता है, वो बन गया है। और विपक्ष तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, इंडिया गठबंधन को तितर बितर करने के लिए, उसको ताश के पत्तों के भांति विखंडित कर देने के लिए जो है नीतीश कुमार कोई लोग जो है बरगला के अपने पाले में ले लिए कि इंडिया गठबंधन विखंडित हो जाए, टूट जाए, तितर बितर हो जाए। बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है। देखिए, ठग और लालची का जो साथ होता है वही इंडी गठबंधन में साथ था। ये लोग कभी एक विचार कर रहा है, हम लोग तो, आप बचपन से हम लोग के उम्र के हैं, आप देखे होंगे कि कांग्रेस के विरोधी सारा लोग अपना राजनीति शुरू किया। आज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हो जाने के बाद, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार मजबूत ढंग से चल रही है, विश्व में भारत का नाम हो रहा है, आप आज 5वां इकोनॉमी विश्व में बन गए हैं, तो इन लोगों ने किसी तरह से इनको रोकने के लिए, और खासकर जो करप्ट लोग हैं, जो हमेशा राजनीति में करप्शन उपयोग करते हैं, करप्शन को राजनीति से तोपने का काम करते हैं, वही लोग तो यूनाइट हुआ। कौन हुआ? लालू जी का परिवार उसमें अग्रणीय रहा, केजरीवाल अग्रणीय रहे, आपको क्या कहा जाता है, उद्धव ठाकरे, जितना लोगों पर कार्रवाई चल रही है भ्रष्टाचार निरोधक, वही लोगों ने एक होकर, जो कभी उन लोगों का जो राजनीतिक विचारधारा है एक नहीं रहा है, सभी लोग कांग्रेस के विरोध में इन लोग एक बनाया कि हम लोग रोकेंगे मोदी को, और जो भ्रष्टाचार, जो देश के संसाधनों को उन्होंने लूटने का काम किया है, सभी लोग एक होकर इससे निपटेंगे। लेकिन
जब विचारधारा एक नहीं होता है और सबको अपना अपना महत्वाकांक्षा है कि हम पीएम बन जाएं तो हम पीएम बन जाएं, अंदर में अंतर विरोध इतना है कि वो गठबंधन कभी नहीं चल सकता है। सरकार आज भारत की जनता मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बैठी हुई है कि कब मौका मिले कि हम लोग कमल पर बटन दबाकर प्रधानमंत्री बनाएं। तो इस तरह का जो राजनीति उन लोगों का जो है स्वाभाविक इतना ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि वो गठबंधन कभी चल ही नहीं सकता है। पहले भी बहुत बार देखा जा चुका है। अभी तेजस्वी जी का एक बयान आया है कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा और जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जिसको खेलने की आदत है, जिसको खेलने का शौक हो, उसके लिए मैं खिलौना खरीद के भेज दूंगा। सम्राट जी का बयान आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? सम्राट जी का कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी जी लालू जी के सुपुत्र हैं, इसी कारण जो राजनीति में उनका कहीं ना कोई आंदोलन में भाग लिए हैं, ना बिहार के हित के लिए काम किए हैं। लालू जी के बेटे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको राजनीति में जगह लालू जी ने स्थापित करवाने का काम किया है। अब वो लगेंगे पूरे बिहार को ऐसे लग रहा है कि वही राजनीति करते हैं, बाकी लोग बैठा हुआ है। उसी का सम्राट चौधरी जी ने जवाब दिया है। चलिए, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। क्या लगता है गोपालगंज में मंत्रिमंडल में स्थान गोपालगंज को मिलेगा क्या? यही जानने के लिए हम आए। पहले भी मैं बोला कि यह मंत्रिमंडल में स्थान नेतृत्व वर्ग तय करता है। मांग तो रखेंगे ना? मांग है कि हम लोग चाहेंगे गोपालगंज में जैसे पहले मंत्रिमंडल में स्थान मिला था आज भी मिले, यही हम लोग मांग करते हैं। लालू जी कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 का 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन लेकर के जाएगा और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसको दांत खोदने का एगो नहीं देंगे। हम लोग तो देख रहे हैं कि ये उनको दांत खोदने के लिए नहीं मिल रहा है। पिछले बार भी नहीं मिला था, अब कहाँ सवाल है जी। अब एक आध को मिल भी जाता है तो गठबंधन बनने के बाद वो भी संभावना समाप्त हो गया है और कोई राजद का यहाँ कोई भविष्य नहीं है। पिछले चुनाव में भी जो लोक जनशक्ति पार्टी जो हम लोगों से अलग होकर लड़ गई थी उसका लाभ आरजेडी को मिला, नहीं तो आरजेडी तो 20-30 सीट पर सिमट जाता है। यही बिहार का जो राजनीति है उसका यही सार है। अब देखिएगा जब गठबंधन एनडीए का हो जाता है तो उसमें लालू जी के परिवार का कोई राजनीतिक भविष्य दिखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के गोपालगंज के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार गिरी उर्फ मंटू गिरी जी को। बहरहाल आप कमेंट करेंगे और इनके विचारों से कितने प्रभावित हैं, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय जय सीताराम।